हेलो स्टूडेंट, I'm मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में वो 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो अगर आप ड्यूरिंग एग्जाम करते हैं तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपके जो बोर्ड के एग्जाम है, स्पेशली क्लास 10th और 12th के जो बोर्ड के एग्जाम है, उनके होने में लगभग 1 महीने से भी कम का टाइम बचा रह गया है। तो आप हर चीज़ को अच्छे से पढ़ लें। उसके अलावा सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ने के अलावा आपको क्या करना है, ये 5 चीज़ें आपको ड्यूरिंग एग्जाम नहीं करनी है। पहली चीज़ उसमें से जो है, सबसे पहली चीज़, कि आपको कोई भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है, या फिर आप सारे क्वेश्चन पेपर को, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप उसको जल्दबाजी में कभी ना पढ़ें। क्योंकि जो स्पेशली जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन छिपे होते हैं। और जब इवेल्युएशन होता है, जब कॉपी चेक होती है, तो स्टेप मार्किंग की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया है जो बीच में से पूछा गया था। तो उसके लिए हाफ मार्क्स होते हैं, 1 मार्क्स होते हैं ऐसे, और वो हाफ मार्क्स 1 मार्क्स करके डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपका जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें से 2-3 मार्क्स तो आपके ऐसे ही घट जाएंगे। तो आपको करना क्या है फिलहाल, कि पहली चीज, क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ें। हर क्वेश्चन के अंदर जो 2-3 क्वेश्चन बना के दे दिया, उन सारे क्वेश्चन को फाइंड करने की कोशिश करें, और 2-3 बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें जब तक कि आपका क्वेश्चन सारे आप आंसर शीट कंप्लीट ना कर लें, आप उसको पूरा कंप्लीट राइट ना कर लें। ओके। दूसरी चीज, पहली चीज तो आपको अवॉइड करना है जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर। जो दूसरी चीज है, जो सेकंड पॉइंट है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के बिना आप एग्जाम देने के लिए ना जाए। जब आप पहले से ही इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो वेरी शॉर्ट के लिए आप अलग टाइम डिसाइड कर लीजिए, शॉर्ट के लिए अलग टाइम डिसाइड कर लीजिए, एंड लॉन्ग के लिए आप अलग टाइम डिसाइड कर लीजिए। मान लेते हैं आपके लॉन्ग के 2 क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट के 6 आते हैं, एंड 7 क्वेश्चन आते हैं वेरी शॉर्ट के। तो उनके लिए, किसी के लिए 3 मिनट्स का टाइम, किसी के लिए 5 मिनट का टाइम, किसी के लिए 10 मिनट्स आप डिसाइड कर लें। और ये उनके जो मार्क्स होते हैं उनके हिसाब से आप डिसाइड करें कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन है और कितने टाइम आपको देने चाहिए उनके। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन कभी कभी होता है कि शॉर्ट आंसर टाइम पे ही जो क्वेश्चन होते हैं उसी पे ज्यादा लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं, और जब लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने में आपके पास टाइम की कमी हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप पहले से ही टाइम मैनेजमेंट को बना के जाए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, कभी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर, आपको जो आंसर शीट है उसमें आप ओवर राइट करने की कोशिश ना करें। ओवर राइटिंग से बचें। ओके। क्योंकि क्योंकि जब आप ओवर राइड कर देते हैं तो फिर वहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं एग्जामिनर के लिए, जो आपके कॉपी को इवेल्युएट कर रहा होता है। तो ऐसा करें कि ओवर राइड अगर हो गया तो आप वहां पे कट का निशान, मार्क क्रॉस का निशान लगा दें, और उसी क्वेश्चन के आंसर को दूसरी जगह पे आप राइट करना स्टार्ट कर दें। ज्यादा ओवर राइड करने की कोशिश ना करें, और ज्यादा आप उसमें साफ, कॉपी आपकी साफ होनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके अच्छे मार्क्स गेन करने में। तो ये तीसरी चीज है। पहली तो आपको, आप हमेशा क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़ें। सेकेंड है, टाइम मैनेजमेंट से आप चिपके रहें, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम से ज्यादा आपके पास टाइम की कमी हो जाए। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप ओवर ना करें। थर्ड, सॉरी, फोर्थ जो मैं चीज पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आप कभी भी अननेसेसरी चीजों को राइट करके आप एग्जामिनर को कंफ्यूज करने की कोशिश ना करें। एग्जामिनर कंफ्यूज होगा तो वो आपके मार्क्स घटा देगा। तो बेहतर है कि अगर सिर्फ काम की चीजें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही आंसर राइट करने की कोशिश करें। तो अननेसेसरी चीजों से आप एग्जामिनर को कंफ्यूज ना करें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, और वर्ड लिमिट्स के आसपास ही रहे। वर्ड लिमिट्स के आसपास रहने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, वो चीजों को अंदाजा लगाता है कि जो 60 वर्ड में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, इसने 60 वर्ड में किए कि उसने ज्यादा अननेसेसरी चीजों को राइट कर दिया। तो आप ट्राई करें कि हमेशा वर्ड लिमिट के आसपास ही रहे, और अननेसेसरी चीजों को राइट करने से बचें। कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका जिनका आप आंसर कभी बहुत ही शॉर्ट में लिख देते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है
कम वर्ड में क्लियर कर रखा है, उसने कहा कि 60 वर्ड में करने के लिए, आपने 40 में ही कर दिया, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट इज एनफ। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5। एज ए बायोलॉजी टीचर मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप इस बार साइंस का जब पेपर देने जाएंगे ये 40 मार्क्स का होगा, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपका 40 मार्क्स में से कोई भी एक भी मार्क्स आपका किसी ऐसी वजह से घट जाए जो आपको आता है, सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, फिर भी आपने सही से आंसर राइट नहीं कर पाया और उसकी वजह से आपके मार्क्स घट गए। तो आप क्या करें, सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करते हैं। डायग्राम हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साथ ही साथ लेबल्ड होना चाहिए। अनलेबल्ड डायग्राम से बचे, अनलेबल्ड डायग्राम से बचे। और लेबलिंग भी कैसे करनी है, अगर आपने यहां पे लिखना है माउथ, तो ठीक उसी के नीचे आप लिखे बकल कैविटी, उसी के नीचे आप लिखे फेरिंग्स, सेम उसी के नीचे जो आपका लेवल होना चाहिए, नेक्स्ट जो लेवल होना चाहिए वो आपका होना चाहिए इसोफेगस। आप चीजों को ऊपर नीचे रैंडमली इधर उधर राइट ना, आप एकदम एक सीक्वेंस में लिखे। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो कॉपी होगी वो एकदम खूबसूरत हो जाएगी, जिसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, और एग्जामिनर आपका कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, कहीं से मार्क्स आपका घटाएगा नहीं, जिसकी हेल्प से आप 40 आउट ऑफ 40 सिक्योर कर सकते हैं। तो सारी चीजों को अच्छे से समझे। अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टाइम कम है आपके पास, थ्योरी पे काम करें, कुछ प्रैक्टिकल वाली चीजें जो एक्टिविटी करके दे रखी उसने, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, उनको भी पढ़ें, और उनसे भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए। आई होप कि आपके एग्जाम बहुत अच्छे आएंगे। मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड आवर एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चन है उनको मैं डालूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनसे आपके इवन की चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आपको बताऊंगा, आप जरूर उन लेक्चर्स को भी देखिएगा। आज की अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू सो मच।